जी अनुज, पूरी टीम चेंज सुबह करनी पड़ी थी और थोड़ा डेटा अगर मैं कल का देखूं जिसमें शायद इम्प्रेशन थोड़े लॉन्ग के और शॉर्ट के, वो आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। रियल्टी और टेक कल थोड़ा सा रिस्क इस बात का है कि कल थोड़ा बहुत आईटी लॉन्ग भी लेके गया। रियल्टी, टेक, न्यू एज, एफएमसीजी टाटा कंज्यूमर की लीडरशिप में कल एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गया था। इट्स टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, उसके बाद मैरिको, इन स्टॉक्स में लॉन्ग क्रिएट हुए थे। ऑटो भी, फाइनेंस स्पेस में भी कल फाइनेंस में पुल बैक था, रिवर्सल था अच्छा, और एक फार्मा, यहाँ पर भी लॉन्ग क्रिएट हुए। शॉर्ट्स कहाँ पे थे? ऑयल गैस स्पेस में कल रिलायंस ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। रिलायंस में कल शॉर्ट ऐड हुआ और साथ ही साथ मेटल्स और कैपिटल गुड्स, ये वो बास्केट थी जहाँ पर शॉर्ट्स ऐड हुए। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पे थे? टाटा कंज्यूमर, नो डाउट अबाउट दैट। आई मीन वो हाउस व्यू के बाद जो कल जिस प्रकार का मूव था टाटा कंज्यूमर में, देन केपीआईटी, मिड कैप आईटी में लोढ़ा, फोनिक्स मिल्स, बीएससी, पॉलिसी बाजार, जुबिलेंट फूड्स और एमसीएक्स और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ स्टॉक्स जहां मिड कैप आईटी में भी लॉन्ग क्रिएट हुआ था। शॉर्ट कवर था कल टेक महिंद्रा में। वो जो पुल बैक था कल निफ्टी आईटी में आया, वो कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग के सहारे था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और डीएलएफ। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कल बहुत वाइल्ड, एक तो बीईएल में, आरबीएल बैंक में, मिड कैप बैंकिंग में और नेस्ले में। बाकी एचएफसीएल, आइडिया, हिंडाल्को, पीएनबी, ये माफ कीजिएगा बीपीसीएल, एबीबी, यहाँ भी शॉर्ट्स बने और शॉर्ट कवरिंग कल थोड़ी बहुत आईटी में विजिबल थी। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है कल की एफएनओ पल्स। कल की कहानी कुछ और है, आज सुबह की तस्वीर एकदम बदली हुई, ये ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो दिग्गज स्टॉक, हैवी वेट आज रडार पर रहेगा। कंचन बताएंगी क्यों। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंध्र प्रदेश में जो कंपनी है वो 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसी के साथ कंपनी ने अपने पहले कंप्रेस्ड बायोगैस की नींव रख दी है। बेसिकली यहाँ पे 500 प्लांट लगाए जाएंगे और अगर पर प्लांट का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो है 139 करोड़ का। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज इस इनिशिएटिव से जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको और भी ज्यादा ड्राइव करना चाहती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी पे। हीरो मोटोकॉर्प कल ऑटो सेल्स में एक ही मेरे ख्याल से बचा रह गया था। मार्च बिक्री के आंकड़े वो भी आ गए। कैसे हैं वो आंकड़े? जी, अगर हम मार्च में टोटल सेल्स की बात करें तो वहां पे हमें 12% की बढ़त देखने को मिली है। 5.5 लाख यूनिट यहाँ पे इस टाइम पे हमें सेल होती हुई दिखाई दी है। वही अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें साल दर साल की बात करें तो 11% का सीधा सीधा एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए मार्च में तो यहाँ पे भी 27% की बढ़ोतरी है। मोटरसाइकिल सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 11% का इजाफा है और स्कूटर की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 28% का हमें सीधा सीधा जंप देखने को मिला। तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। नंबर्स अच्छे हैं हीरो मोटोकॉर्प के। चलिए बाकी के स्टॉक्स न्यूज़ पे जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग आज सुबह आशीष ब्रोकरेज आई थी। हम सिर्फ अब तक फार्मा पर बात कर रहे हैं। एंजल वन पर एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कवरेज है, एक बार श्रेया से वो भी समझ लेते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए कैपिटल मार्केट्स स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में और एंजल वन में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एक महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगभग 19% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। अब